बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं जर्नलिस्ट शाहिद अब्बास। तो आज हम बात करेंगे इमरान खान की 3 गलतियों की और एक एक करके उसको एलैबोरेट करेंगे और उसका तजज़िया करेंगे। याद रखें कि ये मेरा एक तजज़ियाती चैनल है और मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपने तजज़ियात आज़ादाना तौर पर करता हूँ और जिसको सही समझता हूँ और जिस पर मैं वर्किंग करता हूँ, मेरे तजज़िये हवा में नहीं होते। तो आज बुनियादी तौर पर इमरान खान ने 3 बड़ी गलतियाँ की और ज़ाहिर है आज बताऊँगा मैं आपको कि उनकी पहली गलती क्या थी, दूसरी गलती क्या थी और तीसरी आखिरी गलती क्या थी, जिसके नतीजे में वो अब जेल में मुक़य्यद हैं और उसका उनको ख़ासा नुकसान भी हुआ और ऐसा नुकसान जो कि जिसको कहेंगे इररिपेयरेबल लॉस, यानी कि अब उसकी कोई मरम्मत नहीं हो सकती, वो इररिपेयर हो गया। अब उसको लॉस को जो लॉस हो गया वो उसको अब रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो हम शुरू करते हैं पहली गलती से। तो पहली मिस्टेक, फर्स्ट मिस्टेक जो इमरान खान ने की वो उस वक्त की जब वो डी चौक पे पार्लियामेंट पर उन्होंने धरना दिया और पार्लियामेंट पर धावा बोला। अब वो जिसके कहने पे भी बोला वो एक अलग बहस है, सब जानते हैं उसके बारे में, वो डिबेट करना बेकार है। लेकिन हम उनकी गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं कि उनसे कौन कौन सी गलतियाँ हुई। तो उनकी पहली गलती वही पार्लियामेंट पे अटैक, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक आदमी, जमहूरियत पसंद शहरी भी पार्लियामेंट पे अटैक का सोच भी नहीं सकता। और दुनिया में तो पार्लियामेंट को भगवान की तरह पूजा जाता है। वो तो जमहूरियत को मजहब समझते हैं भाई पूरी दुनिया में। तो इमरान खान ने जो पार्लियामेंट पे धावा बोला, जो अटैक किया, वो जिसके कहने पे भी किया, और वो जो वहाँ पे उन्होंने सर्कस और तमाशा लगाया और पार्लियामेंट की बेतौकीरी की, उसको धोबी घाट बना दिया, तो ये तो उनकी बहुत बड़ी पहली गलती थी। अब उनको समझ आ जानी चाहिए थी कि ये मुझसे गलती हो गई है और मैं अब इस गलती का इज़ाला करूं। लेकिन नहीं जनाब, उन्होंने कोई उसका इज़ाला नहीं किया, बल्कि वो उन्हीं कुव्वतों के साथ मिलकर जिन्होंने वहाँ डी चौक पे उन्हें लॉन्च किया था, गवर्नमेंट में आ गए। ये दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट में आने के काबिल थे ही नहीं, उनके पास नंबर ही पूरे नहीं थे। ना जंग रिकॉर्ड निकाल के देख ले, मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है। इमरान खान के पास नंबर ही पूरे नहीं थे, वो गवर्नमेंट बना ही नहीं सकते थे। आपको पता है कि किन लोगों ने उनको गवर्नमेंट बना के दी? तो जिन लोगों से उन्होंने गवर्नमेंट बनवाई और उनको वजीर आजम बनने का बहुत शौक था, उनके पास नंबर पूरे नहीं थे और वो गवर्नमेंट में आ गए उन्हीं की बदौलत, जिस पर उनको आज में वो बहुत लान तान कर रहे हैं और कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं। ये उन्हीं का एहसान था कि उनको गवर्नमेंट में ले आया, उनको वज़ीर आज़म बन गया, वरना वो ज़िंदगी में कभी वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकते थे। उनमें वो अहलियत ही न थी और ना है। और बहरहाल बन गया वज़ीर आज़म। ये उनकी दूसरी बड़ी गलती थी।
आप कहेंगे जी वज़ीर आज़म भी बन गए, तो वज़ीर आज़म बन के तो गलती नहीं की, लेकिन ये गलती थी कि उनको इस तरीके से वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए था। और वो उसकी पहले इसका वो बरमला इजहार भी करते थे कि मैं कभी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, मैं जो हूँ वो मांगे तांगे की सीटों पर वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, मुझे मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन पहले उन्होंने डेमोक्रेटिक रवैया ख़त्म किया, और ज़ाहिर है डेमोक्रेटिक रवैया ख़त्म करने के बाद उन्होंने अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ हाथ मिला के वज़ारत उज़्मा की गद्दी संभाली। ये उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। और अब आखिरी और तीसरी गलती क्या थी, जिसकी बुनियाद पर वो जेल में, अब पता नहीं कब तक रहेंगे, इसका भी कोई पता नहीं है अभी तक। तीसरी बड़ी गलती उनकी ये थी कि उन्होंने वो जो साइफर को पब्लिकली लहरा के और अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश की, तो वो ये भूल गए थे कि वज़ीर आज़म ही ऑफिशियल जो सीक्रेट्स होते हैं उसका ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म होता है। और अगर कोई शख्स उस ऑफिशियल सीक्रेट्स को लीक करे या उसको पब्लिक करे तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस पर लगता है। बहुत हसास नौइयत का मामला था ये। कोई भी शख्स अपने डॉक्यूमेंट्स को, सरकारी डॉक्यूमेंट्स को लीक नहीं कर सकता है, एक अफसर नहीं कर सकता। 17, 18, 19, 20, 21, 22 ग्रेड का अफसर नहीं कर सकता। आप तो वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, तो आपने उस साइफर की को एक लहरा के लोगों के सामने कि ये एक साजिश है, ये देखें मेरे हाथ में साइफर है, बस ये एक खुदकश हमला था इमरान खान आप जो आपने कर दिया। यही तीसरी गलती आपको ले डूबी। और उसके बाद अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अब आपका ज़ाहिर है मैं सब जुडिस हूँ, अदालतों में मुकदमा चल रहा है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने गलतियों की निशानदेही करी थी, कर दी आपके सामने कि 3 गलतियाँ आपसे हुई, और 3 गलतियों के बाद अब तबाही है, अब इर्रिपेरेबल लॉस है ये, अब ऐसा लॉस है जिसकी कोई रिपेयर नहीं हो सकता। बहरहाल हम इस वक्त देख रहे हैं आपके तमाम मुकदमात जो हैं वो अदालतों में हैं, और हम उस पर डिस्कस भी नहीं करेंगे, सब जुडिस है मामला। लेकिन हाँ इतना है कि हम तजज़िया का ज़रूर करेंगे कि आपको जेल तक पहुंचने में वो क्या क्या अवामिल थे। तो मैंने इन 3 गलतियों की निशानदेही की बड़ी छान पटक करके कि इमरान खान को वो कौन सी गलतियां थीं जो जेल तक ले गई और उनकी पार्टी डिसमेंटल हो गई। और जिस वक्त मैंने लिखा था कि अब तहरीक इंसाफ डिसमेंटल हो जाएगी, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ये नहीं होगी, और बड़ा अजीब व गरीब किस्म का जो है वो रिएक्शन मुझे दिया गया। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं, ये मेरा तजज़िया है, वो आपका होगा। तो आपने देख लिया कि वो अब वो डिसमेंटल हो गई। तो इमरान खान साहब की तीनों गलतियों की हम निशानदेही कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको अपने चैनल के तवज्जुह से मुख्तलिफ़ उमूर पर, मुख्तलिफ़ हालात पर अपने तजज़ियात देते रहेंगे। आप मेरा चैनल फॉलो करते रहें, देखते रहें, और अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त, जर्नलिस्ट शाहिद अब्बास का सलाम।